जब रमेसर काका बीमार पड़े तो उनके लिए यह चिंता का विषय बन गया कि उनके गाय गोरू को कौन चराएगा। एक दिन भी बिना चारे के रहने से गायें बेचैन हो उठती, रंभाने लगती। आखिरकार उन्होंने अपने ससुराल में खबर भिजवाई और अपने 17 वर्षीय सरपुत्र घनेसर को बुला लिया। घनेसर एक अनुशासित और मेहनती लड़का था जो रोजाना सुबह अपने किताबों का थैला लेकर गायों को चराने निकल जाता था। एक दिन जब वह जंगल में अपनी गायों को चराने में व्यस्त था तो उसे प्यास लग गई। पानी की तलाश में वह इधर उधर घूमता रहा जब अचानक उसकी नजर एक पुराने और वीरान कुएं पर पड़ी। उत्सुकता में वह कुएं के पास गया और पानी निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी लाठी का सिरा पानी तक नहीं पहुंच सका। कई प्रयासों के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह हताश होकर कुएं के किनारे बैठ गया। तभी उसे पास की झाड़ियों से आती हुई पायलों की मीठी झनकार सुनाई दी। वह चौंक कर उधर देखने लगा। सामने से एक सुंदर किशोरी हिरनी की चाल में चलती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और गालों पर हल्की लाली। उसके करीब पहुंचकर वह बोली, प्यासे हो क्या? घनेसर, जो अब तक उस अनजान सुंदर लड़की को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था, झेंप गया और धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। वह लड़की मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, कुएं में झुककर अपने नाजुक हाथों से पानी भरा और उसे घनेसर की ओर बढ़ाया। घनेसर मंत्रमुग्ध होकर उसकी आंखों में देखता रहा, परंतु उसे हैरानी इस बात की थी कि कुएं का पानी बहुत नीचे था, लेकिन उस लड़की की हथेलियां कभी भी खाली नहीं हुई। वह लगातार पानी निकालती रही और घनेसर उसे पीता रहा। रात में जब वह घर पहुंचा तो न खाने की सुध थी न पीने की। वह रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत गुनगुनाने लगता और बार बार करवटें बदलता। तभी उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसे यह एहसास हुआ कि वह लड़की आखिर गहरे कुएं से पानी कैसे निकाल पा रही थी। उसके दिल में सवाल उठने लगा, क्या वह सचमुच इंसान थी? कहीं वह कोई भूतनी तो नहीं? यह सोचकर ही उसकी आंखों की नींद उड़ गई। रात भर जागते हुए वह डर और रोमांच के भंवर में फंसा रहा। सुबह होते ही घनेसर फिर से अपने गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह अनजाने में ही उस अजनबी लड़की के बारे में सोचने लगा जिसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया था। गायें चरने लगीं और वह पास के एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखें बार बार उसी की छवि देख रही थीं। इसी बीच उसे फिर वही मखमली स्पर्श महसूस हुआ जिससे वह चौकन्ना हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उसकी जुल्फों में अपनी नाजुक उंगलियां फिर रहा हो। सहसा वह एक परिचित हंसी सुन सका। चौंक कर उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वही किशोरी, वही मोहक मुस्कान और वही जादू भरी निगाहें लेकर उसके सामने खड़ी थी। वह धीरे से आगे बढ़ी और बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? घनेसर ने घबराते हुए धीरे से सिर हिलाया। वह अपने मन में उमड़ते सवालों से जूझ रहा था। आखिर वह कौन थी? उसने उसे इतने गहरे कुएं से हाथ की अंजलि में पानी निकालते हुए देखा था, फिर भी वह न जाने क्यों उसे डरने के बजाय उसे देखने में खोया जा रहा था। क्या घनेसर उस रहस्यमयी लड़की से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या वाकई वह कोई जिंदा लड़की थी या फिर किसी रहस्यमयी दुनिया की कोई छाया मूर्ति? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।